कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। मक्का में जो हजर अस्वद है काबा के ऊपर लगा हुआ, उसको चूमने के लिए लाख लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस चक्कर में मैक्सिमम एक वक्त में 25,000, 10,000, 20,000 इतने लोग होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पे कितनी धक्कम पैली होती है और कितना बदहज़मी होती है, बदनज़मी होती है, औरतों के साथ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि 35 लाख लोगों ने स्नान लिया और कहीं कोई एक ऐसा कोई वीडियो, फोटो, रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में इस हफ्ते का टॉप ट्रेंड, टॉप सर्च, टॉप ट्विटर ट्रेंड और टॉप सर्च गूगल पे क्या रहा? महाकुंभ। ये सब महाकुंभ सर्च कर रहे थे और हैरान हो रहे थे। 40 करोड़ लोग आएंगे। जितने साधु संतों से मैंने बात की, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण। उन्होंने सब बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इंडिया में, प्रयागराज में, इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। अजीज दोस्तों, मक्का में जो हजर अस्वद है काबा के ऊपर लगा हुआ, उसको चूमने के लिए लाख लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस चक्कर में मैक्सिमम एक वक्त में 25,000, 10,000, 20,000 इतने लोग होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पे कितनी धक्कम पैली होती है और कितना बदहज़मी होती है, बदनज़मी होती है, औरतों के साथ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि 35 लाख लोगों ने स्नान लिया और कहीं कोई एक ऐसा कोई वीडियो, फोटो, रिपोर्ट नहीं आई कि किसी के साथ ज्यादती हुई हो, कोई धक्का पली हुई हो। कोई वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो और वेरी वेल डिसिप्लिन्ड बाय पीपल ऑल्सो। लोगों ने भी बड़े डिसिप्लिन के साथ अपना जो धार्मिक काम हैं, जो फ़र्ज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी की। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई और कहा जा रहा है कि करोड़ों में बात जाएगी ये पूरे महाकुंभ मेले में। तो कंपैरिजन में जब करता हूँ तो 2 मिलियन लोग हज करते हैं, और ये जो प्रयागराज में जहाँ पे ये महाकुंभ मेला हुआ है ना, हो रहा है ना, जो वो एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों लोग आएंगे, जबकि सऊदी अरब में जो हज होता है ना, उसमें पूरा मक्का, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, बड़े बड़े मैदान हैं। वो इस महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी बड़ा एरिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करती है सऊदी अरब के। सऊदी अरब की ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम है हज और उम्रा। इसके बावजूद आप देख लें कि वहाँ पे कितनी बदनज़मी होती है, कितना। हम तो वहाँ पे पैदा भी हुए हैं, और मतलब बचपन भी गुजारा है वहाँ पे, जवानी भी गुजारी है। हमने तो वहाँ के हालात देखे हैं वहाँ पे। क्योंकि मसला ये है कि गवर्नमेंट कितना भी कर ले कुछ, जब आपका मज़हब आपको वो रूल्स या डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता, तो फिर आप यही करोगे। आप जैसी जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं आदिति जी। इस तरीके से आप जिस तरीके से कवर कर रही हैं आउटडोर सारा जाकर, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है कि आप इस तरह से कर रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या लाइट्स वगैरह का है वहां पर इंतजाम? यहाँ पर आपको पता है आरजू, इससे भी अभी आप जो देख रही है ना, इससे भी खूबसूरत तस्वीर आपको रात को देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ दिसंबर के महीने में भी, तो दिसंबर में ही यहाँ पे 80% तैयारियां जो थी वो ये पूरी कर चुके थे। ये प्रॉपरली लिट टेंट सिटी है, प्रॉपरली, और बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है, बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है।
आप अगर देखेंगी, मैं जो महाकुंभ के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर जाकर देखिए, उनके पास ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। बहुत भव्य ये तस्वीरें लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीरें लगती हैं। हालांकि अभी क्योंकि आपने लाइट का जिक्र किया, तो शायद वो जो इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई थी लाइट को लेकर, मैं एक्चुअली उसी के आसपास इलाहाबाद आई थी। तो देखें, जब मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, आप इसके स्केल को समझिए। इसका स्केल बहुत बड़ा है। आप 40 करोड़ लोगों के आने की बात कर रहे हैं। 40 करोड़, कितने देशों की पॉपुलेशन 40 करोड़ है? जो लोग सवाल उठाएं, पहले 2-4 बातें अपने आप से पूछें। कुछ जर्नलिस्ट को भी होता है ये कि हर चीज़ में सवाल पूछना है, हर चीज़ में क्वेश्चन करना है, लेकिन आप देखें, जब आप 40 करोड़ लोगों के यहाँ पर आने की बात करते हैं, तो 40 करोड़ की आबादी कितने मुल्कों की है, और 40 करोड़ लोगों के लिए किस तरह के इंतजाम की जरूरत पड़ेगी, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी आवाजाही का, उनके स्नान का, और फिर उनकी मूवमेंट है, क्योंकि लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं लगातार, लोग आएंगे, फिर नया बैच आएगा, फिर नए लोग आएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम नहीं खत्म होगा। भक्त तो आएंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल की एक्सरसाइज। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है, ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं, तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं, तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे। वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं, वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है। जितने साधु संतों से मैंने बात की, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण, उन्होंने सबने ये कहा कि विश्व का कल्याण। तो जब हम सनातन की बात करते हैं, तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। वो लोग बहुत ही छोटी सोच के हैं, जो इसमें इसका कलर ढूंढने की कोशिश करते हैं सनातन का। पर एक्चुअली सनातन जो है, एक बहुत ही जहाँ एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, जो इसकी फिलॉसफी है, जो हमारे मूल सिद्धांत है, जब हम सनातन की बात करते हैं, वो सिर्फ अपना नहीं, पड़ोसी का भी कल्याण होना चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो ये जो कोर वैल्यूज हैं, उन्हें भी ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसे बहुत अच्छे से शोकेस कर रहा है। और आप साधु संतों से बात करेंगी, तो वो आपको यही सब सिखाएंगे, यही सब बताएंगे। आपका जो विजन है उसे क्लियर करेंगे, आपके मन में अगर डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करेंगे, और हर बात तार्किक होगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहा तो तुम यकीन करो कि ऐसा ही है, नहीं। हर चीज के लिए आपको एक रीजनिंग मिलेगी, एक लॉजिक मिलेगा, जो कि मैं अक्सर नेताओं में उसकी काफी भारी कमी पाती हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो साधु संत हैं, अक्सर रूढ़िवादिता के साथ जोड़कर इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सनातन को समझेंगे, तो आपको हर बात का मतलब समझ आएगा। पहले आप उसे जाने और समझे, उसके बाद उसे कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें। और वैसे भी उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है आरजू, कि सनातन को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सनातन ने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं, और हर अटैक को उसने सरवाइव किया है। कितने कल्चर्स, अगर आप दुनिया भर में कल्चर्स का लाइफ स्पैन उठाकर देखें, तो आप पाएंगी कि सनातन ने किस तरह से, चाहे कितने ही हमले क्यों ना हुए हों,
सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपनी काबिल तारीफ़ मैनेजमेंट के तौर पे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में किया जा रहा है, के तौर पे दुनिया को आकर्षित करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया की नज़र एक सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग के ऊपर है, जो कि प्रयागराज जिला, मतलब जो यूपी के अंदर इलाहाबाद था पूर्व नाम उसका, वास्तविक नाम उसका प्रयागराज ही है, में गैदरिंग की जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी देशों से लोग आ रहे हैं। कई देशों की सरकारों ने भी इसमें अच्छा इंटरेस्ट दर्शाया है, जिसमें सऊदी अरब भी है, और सऊदी अरब ने भी इसमें अपने कुछ लोगों को भेज के मैनेजमेंट की सीख लेने कहा है कि किस प्रकार उनका प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ को गैदर कर सकता है, जिसमें 40 से 45 करोड़ के समथिंग लोग आने वाले हैं। तो ऐसे को इसमें गवर्नमेंट ने भी उनका साथ देने का प्रयास किया है। इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया की जली पड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि सऊदी अरब जैसा कट्टरवादी इस्लामिक नेशन कैसे इंडिया में जा सकता है। जहाँ पाकिस्तान को कोई भी पूछ नहीं रहा, वहीं इंडिया में जो मुस्लिम ममालिक, जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो भी आगे गैदरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का जलना लाजमी है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो वास्तविकता में महाकुंभ में जो मैनेजमेंट किया गया है, उसको लेकर सभी भारत सरकार की प्रशंसा करने में लगे हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कुंभ के तौर पे एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाकर बिल्कुल ही एक सेपरेट बना दिया है और इसको सक्सेसफुल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में कई लोग आ रहे हैं, पूरे देश में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है, पूरे देश से कोने कोने से लोग आ रहे हैं और एक जीडीपी को भी लेकर इसमें बहुत बड़े पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही मार्केट में पैसा आएगा तो पैसा जीडीपी को बढ़ाएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी बहुत शानदार बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो लाजमी होगा ही है, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल पे मैनेजमेंट पाकिस्तान से भी नहीं की जा सकती। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।